हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरे को एचआर के फील्ड में काम करने के लिए एडिक्वेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। और मेरा नया चैनल है जिसका नाम है सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी मुझे थोड़ा बहुत है, मैं उसको अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ जिनको डे टू डे एचआर प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सा जानना हो या कोई उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो अगर लेना चाहते हैं, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम इस चैनल के माध्यम से उनको शेयर करना चाहती हूँ। तो इसी सीरीज़ में फ्रेंड्स आज मेरा टॉपिक ये है कि पीएफ के सदस्यों को होने वाले लाभ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो पीएफ के मेंबर हैं और उनको थोड़ा सा ये थोड़ी सी शॉर्ट थोड़ी सी मेन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमको इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्लियर करते हैं कि पीएफ के सदस्य कौन कहलाता है। पीएफ का सदस्य वो कहलाता है हम जब भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और हमारा जो बेसिक प्लस डी 15,000 रुपये तक मैक्सिमम होता है, तो हम हमारा पीएफ के हम मेंबर बनते हैं। हम पीएफ यानी भविष्य निधि, पीएफ को हिंदी में कहते हैं प्रोविडेंट फंड और इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है भविष्य निधि। तो हम भविष्य निधि के जो है वो सदस्य हो जाते हैं। जब हम इसके मेंबर बनते हैं तो हमको स्टार्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। जैसे हम किसी कंपनी में नया ज्वाइन करते हैं तो हमको एक फॉर्म 2 होता है नॉमिनेशन फॉर्म और एक फॉर्म 11 होता है जो उसमें पीएफ की पास्ट हिस्ट्री होती है कि हमारा पहले पीएफ कटा या नहीं कटा, सो दैट उस पीएफ अकाउंट को हम यूएन नंबर के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये 2 फॉर्म फिल करने के बाद हमें जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वहाँ के हमको एक पीएफ अकाउंट नंबर मिलता है जो हमारे यूएन नंबर से जो है फिर लिंक हो जाता है। अगर हमारा पहले पीएफ कभी नहीं कटा तो हमारा नया यूएन नंबर जनरेट होगा, नहीं तो हमारा यूएन नंबर हमेशा एक रहता है। ठीक है, नो मैटर हम कितनी भी कंपनी चेंज करें। तो जब हमको ये नया अकाउंट नंबर, जैसे मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो उसमें पहले तो एक कंपनी का कोड होता है ना। जैसे पहले एरिया स्टेट का कोड होगा, जैसे नोएडा में है तो यूपी ओब्लिक फिर कंपनी का कोड होगा। उसके आगे अगर मैं 49 नंबर की एम्प्लॉयज़ हुई है, मेरा पीएफ एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड में 49 कोड है, तो मेरा 49 कोड हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा पीएफ नंबर होता है। तो जब मेरे को नंबर अलॉट हो जाता है तो मैं पीएफ की मेंबर बन जाती हूँ। अब पीएफ का सदस्य बनने के बाद क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें हमारी जो बेसिक प्लस डी है हम अर्न करते हैं। अगर मेरी वो मैक्सिमम 15,000 रुपये है तो मेरा 12% जो पैसा कटता है वो पूरा का पूरा पैसा किसमें जाता है, प्रोविडेंट फंड में जाता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 3.67% वो भी प्रोविडेंट फंड में जाता है। ये मैं आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो मैं पीएफ की सदस्य हूँ। अब कर्मचारी सोचता है मेरा इतना पैसा कट गया है और इतना एम्प्लॉयर ने भी दिया है, अब मुझे इससे बेनिफिट क्या होंगे। शायद ऐसा नहीं हो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो, शायद ऐसा नहीं हो मेरा पैसा डंप में कहीं जा रहा हो, शायद ऐसा नहीं हो कि मेरे को पैसा किस रूप में मिलेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, पीएफ मेंबर के दिमाग में होते हैं। नॉर्मली जो वो मेंबर जो अभी नए नए मेंबर्स बने हैं या जो जिनमें पहले अवेयरनेस नहीं थी, जो कि अब ऑनलाइन सिस्टम्स है, तो एक अवेयरनेस हम सभी लोगों के बीच में आ रही है कि हम पीएफ के बारे में जानें, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सैलरी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर मिलती है। तो इसके जो पीएफ के सदस्यों को होने वाले लाभ हैं, जैसे पहला लाभ है इनकम टैक्स में छूट। इंडियन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग जो है, जो पीएफ में जो एक निवेश होता है उसमें हमको टैक्स से रिबेट मिलती है और उसकी जो लिमिट होती है निवेश की अधिकतम 1.5 लाख रुपया होती है। इसके अलावा जो सैलरी होती है उसमें से 12% जो है वो उसमें छूट दी जाती है। तो ये हमको इनकम टैक्स से छूट की लाभ पीएफ के माध्यम से मिलती है। दूसरा हमारा बेनिफिट है 5 वर्ष तक पीएफ कंट्रीब्यूशन के बाद हम निकासी करते हैं तो हमारा टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए पीएफ में फैसिलिटी ये भी होती है कि हम पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं इन केस उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी या एक्सीडेंसीज ऑफ एनी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिसके चलते अगर पैसों की ज़रूरत है तो कर्मचारी या पीएफ मेंबर वो पीएफ पार्शियल विड्रॉ कर सकता है। तो अगर वो 5 साल तक लगातार 60 महीने तक कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बाद वो एडवांस लेता है तो उसमें टैक्स फ्री होता है। लेकिन हाँ, अगर 5 साल तक लेता है तो उसमें उसको टैक्स देना होता है।
नेक्स्ट है ब्याज की सुविधा। ब्याज की सुविधा जो है वर्तमान में 8.55% है, जो मंथली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेशन उसका किया जाता है। बट ब्याज का जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में पीएफ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और ब्याज में मिलने वाली रकम एक बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि 8.55% है। और फर्दर ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होती है। चौथा हमारा बेनिफिट है रिटायरमेंट फंड पर ब्याज। देखिए, अगर कोई ऐसा पीएफ मेंबर है जिसने पूरे सर्विस टेनर के दौरान पीएफ नहीं निकाला है और रिटायरमेंट के दौरान वो फंड लेते विड्रॉ करते हैं, तो उसमें उनको टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर उसमें देरी हो जाती है तो देरी होने पर जो ब्याज लगता है वो टैक्स उनको देना पड़ता है, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन की जो छूट है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को यानी कर्मचारियों को दी जाती है। उसके बाद आता है फ्री इंश्योरेंस। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब हम पीएफ के मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली और हम जो है एक इंश्योरेंस स्कीम के भी मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, हम एक इंश्योरेंस स्कीम को अवेल करते हैं। तो 1976 में ये पीएफ में ऐड हुई थी, पीएफ एक्ट में। तो दिस इज एम्प्लॉय, ठीक है, ये इंश्योरेंस स्कीम एक्टिंग एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो डेथ बेनिफिट कर्मचारी को दिए जाते हैं। सर्विस टेंडर में कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके 9 महीनों की जो है उसकी तनख्वाह से 20 गुना ज़्यादा दिया जाता है, जिसकी अधिकतम लिमिट 6 लाख रुपए होती है। तो दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जो जिसमें हमने कोई इंश्योरेंस फ्री है, बिकॉज इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। जो कर्मचारी का 12% है वो तो पूरा पीएफ में जा रहा है, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब आती है पेंशन सुविधा। 1995 में पीएफ एक्ट में एक और अमेंडमेंट हुआ और पेंशन स्कीम को एड ऑन किया गया। इसका नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इस स्कीम के द्वारा क्या होता है, अगर कोई भी कर्मचारी पीएफ मेंबर है तो वो रेगुलर बिना किसी ब्रेक के कम से कम 10 साल तक कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। और वो 10 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन करता है। जब 58 साल की उम्र होती है उसकी, तो उसके बाद उसको मंथली पेंशन इस उसमें से फंड में से दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियल पीएफ निकासी। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। जैसे कुछ कर्मचारियों को क्या होता है, कुछ पीएफ मेंबर को कभी भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि इसमें शादी होता है और आगे की पढ़ाई करना, मकान की मरम्मत करना, मकान बनाने के लिए ज़मीन को ख़रीदना, फिर मकान बनवाना, और कुछ मेडिकल खर्चे अगर इमरजेंसी में आते हैं तो उसके लिए पार्शियल पीएफ निकालने की सुविधा होती है। इसके अलावा एक और फैसिलिटी होती है, जब हम किसी कंपनी को से जॉब छोड़ते हैं और हम दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हम अगर हमारी सर्विस 2 महीने की होना ज़रूरी है, यानी मिनिमम 60 डेज का ब्रेक होना ज़रूरी है, तो उसके बाद हम पुरानी कंपनी का पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। छठा बेनिफिट ये है कि आठवां बेनिफिट ये है आधार से लिंक यूएन नंबर। देखिए, एज ऑन द डे पीएफ का ऑपरेशन ऑनलाइन ही होता है और पीएफ की वेबसाइट है। एक यूएन नंबर जो है हर पीएफ मेंबर को अलॉट किया जाता है, जो यूएन नंबर आधार से लिंक होता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पहले बहुत डिफ़िकल्टी होती थी जब एक कंपनी को छोड़ते थे। ये प्राइवेट सेक्टर है, कुछ अपनी जॉब को चेंज करना पड़ता है कर्मचारियों को, कुछ अपनी फैमिली कंडीशंस के चलते, या किसी को किसी अदर सिटी में रिलोकेट होना है, या कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहता है, या ग्रोथ इन टर्म ऑफ सैलरी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आपको अपनी जॉब को चेंज करना होता है। तो पहले एक बहुत बड़ी समस्या आती थी कि पहले फॉर्म 13 भरिए, फिर आप आपका पीएफ ट्रांसफ़र होगा। एक हेक्टिक उसमें शेड्यूल होता था, आपको 1-2 विजिट भी देनी होती थी पीएफ ऑफिस की या अपनी पुरानी कंपनी की। लेकिन आज वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गई है, बिकॉज यूएन नंबर एक ऐसा ट्री है जिसकी शाखाओं में डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, डिफरेंट पीएफ नंबर आते हैं। और जब हम नई कंपनी में जाते हैं हमारा फॉर्म 11 भरने की प्रोसेस होती है। फॉर्म 11 भरने का मोटिव यही होता है, अगर आपका पुराने पीएफ आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आपके नए यूएन नंबर में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स की पीएफ के सदस्य होना अपने आप में ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक मेंटल रिलीफ है, बिकॉज प्रोविडेंट फंड और भविष्य निधि और भविष्य के लिए निधि एक दूर के लिए सोचना, दूरदर्शी होना अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। और देखिए, भविष्य कभी किसी ने भी नहीं देखा होता, पर हमने भविष्य को लेकर थोड़ा सा सचेत होकर थोड़े से फंड्स को जो है स्टोर करके अपने रखना होता है और रखना भी चाहिए। तो पीएफ मेंबर होना अपने आप में एक
आपको एक मेंटल रिलीफ देता है। और मेरी तो ये राय है सभी फ्रेंड्स से कि वो कोशिश करें कि पीएफ स्कीम को लॉन्ग टर्म के लिए रन करें। और इसमें विड्रॉवल बहुत ही आवश्यकता अधिक है, इमरजेंसी है तो आप विड्रॉ करें, नहीं तो इसको आप रिटायरमेंट बेनिफिट को अवेल करें। तो उस पीरियड में आप एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा और जिससे आपकी ओल्ड एज जो है वो सिक्योर होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में या साधारण टर्म्स में देने की कोशिश की है, ये आपके काम आएगी। ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको मेरी ये मेहनत और मेरी ये लेबर पसंद आती तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।